Hello everyone, welcome back to Easy Learning Platform. Today we are going to study about spinal cord compression. जो हमारा spinal cord compression है इसको हम क्या बोल सकते हैं? Herniation of invertebral disc. ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारी स्पाइन है ना वो हर्निएट हो जाएगी. अब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. अब देखो, स्पाइनल कोड कंप्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं? हर्निएशन ऑफ इनवर्टिब्रल डिस्क. जो भी हमारी स्पाइन है उसमें क्या होगी? हर्निएशन होगी. ठीक है, कैसे होगी? जो हमारी स्पाइन के अंदर वो होता है एनालस फाइब्रोसिस, वो डैमेज हो जाएगा. अगर वो डैमेज हो गया, जो हमारा वो होता है न्यूक्लियस प्रोसेस, वो हर्निएट हो जाएगा. ठीक है, herniated disc is a condition affecting the spine in which the annulus fibrosus is damaged, enabling the nucleus pulposus to herniate. अब ये हमारे annulus fibrosus है, ये क्या होते हैं? ये एक रिंग होती है फाइब्रस टिश्यू की, जो हमारे न्यूक्लियस पल्पोसस को सराउंड करती है. ठीक है, फिर जो हमारा ये न्यूक्लियस पल्पोसस है, ये क्या होता है? ये सॉफ्ट जेलेटेनियस सेंटर होता है हमारे डिस्क का, जो हमारी स्पाइन को स्टेबल और फ्लेक्सिबल रखती है. ठीक है, इट कैन कंप्रेस द नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड कॉजिंग पेन एंड डिसफंक्शन. क्या होगा अगर हमें ये हो गया हर्निएशन ऑफ डिस्क हो गई, तो ये क्या करेगी? जो हमारी स्पाइन है ना और जो हमारे नर्व्स है उनको क्या करेगी? कंप्रेस करेगी. फिर हमें पेन होगा और क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड डिसफंक्शन होगा. ठीक है, अब देखो, ये हमारी क्या स्पाइनल डिस्क है. ठीक है, अगर देखो इसमें देखो, जो हमारा C4 और C5 है उसके बीच में हमें क्या हो रखे हैं? जो भी हमारी डिस्क है वो कंप्रेस हो रखे हैं. ठीक है, अगर हमारी डिस्क कंप्रेस होगी ना, तो जो हमारी वो है ना हर्निएशन, वो स्टार्ट हो जाएगी और हमारी डिस्क हर्निएटेड भी हो जाएगी. ठीक है, ये हमारा हर्निएशन ऑफ वर्टिब्रल डिस्क. अब है कॉजेज. फर्स्ट कॉज हमारे पास क्या है? एजिंग. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, एज भी हमारे एक फैक्टर है जो हमें ये कॉज कर सकता है. ठीक है, फिर हमारे पास क्या? ट्रॉमा. कोई भी इंजरी है हमारे स्पाइन पे तो भी हमें ये हो सकता है. फिर हमारे पास क्या है? डीजनरेटिव डिस्क डिजीज. इसमें क्या होगा? जो हमारी स्पाइन है ना वो अपने कुशनिंग को खत्म लॉस कर देगी. ठीक है, और क्या करेगी? उसकी फ्रेगमेंटेशन वो भी खत्म हो जाएगी. ये कब होगा? जब भी हमारी वो डिस्क है ना उसमें कोई वियर डाउन हो जाए तो हमें ये कॉज हो सकता है. फिर साइनल सिम्टम. फर्स्ट सिम्टम हमारे पास क्या है? पेन इन अफेक्टेड एरिया. जो भी हमारा स्पाइन एरिया अफेक्टेड है वहाँ पे हमें पेन फील होगा. फिर क्या है? नंबनेस और टिंगलिंग. हमें नंबनेस आएगी और टिंगलिंग सेंसेशन आएगी. फिर क्या है? वीकनेस इन मसल. जो भी हमारे मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी. ठीक है, फिर हमारे पास है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन. फर्स्ट हमारे पास क्या है? MRI. क्या करेंगे? हम MRI करेंगे, फिर करेंगे सीटी स्कैन. अब जो ये हमारे MRI और सीटी स्कैन क्यों करते हैं? हम कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को पता लगाने के लिए. फिर हमारे पास क्या है? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन. ये क्यों करेंगे? हम जो भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसकी फंक्शनिंग को असेस करने के लिए हम ये करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट हमारे पास क्या है? ड्यू टू एटियोलॉजी. अब जो हमारी एटियोलॉजी थी वो क्या थी? एजिंग, ट्रॉमा या फिर कोई डिस्क की डिजीज. ठीक है, उसके कारण क्या होगा? जो भी हमारा न्यूरल स्ट्रक्चर है ना, जो भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उस पर मैकेनिकल प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा. अगर हमारे स्पाइन से प्रेशर हो गया, फिर क्या होगा? जो हमारे नर्व्स फेल हो जाएंगी, सूज जाएंगे और ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेज आ जाएगी. क्योंकि जो भी हमारी नर्व्स थी वो कंप्रेस हो रही थी. अगर हमारी नर्व्स कंप्रेस हो गई तो जो भी हमारा ब्लड सप्लाई उसमें कोई भी रुकावट आ सकती है. फिर क्या होगा? नर्व डिसफंक्शन.
नर्व डिसफंक्शन हो गया तो जो हमारे काम है ना वो हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर है मैनेजमेंट। फर्स्ट है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी क्यों करेंगे हम? स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। फिर है एनालिसिस। एनालिसिस को देते हैं हम पेन को कम करने के लिए। इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है? इबुप्रोफेन। फिर क्या है? एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन। ये क्या करेगा? जो भी इन्फ्लेमेशन हो रखी है या कोई भी पेन इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, फिर है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है? डाइसेक्टमी टू रिमूव हर्निएटेड डिस्क मटेरियल। डाइसेक्टमी। डाइसेक्टमी क्या है? जो भी हमारी स्पाइन अफेक्टेड है वहाँ पे हम क्या देंगे? इंसिजन देंगे, उसको हम डाइसेक्ट करेंगे और जो भी हमारी हर्निएटेड डिस्क हो उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है? पोस्ट ऑपरेटिव फिजिकल थेरेपी फॉर रिकवरी। रिकवरी के लिए हम क्या देंगे? पोस्ट ऑपरेटिव केयर देंगे। फिर हमारे पास क्या है? सपोर्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव ओवरऑल स्पाइनल हेड। सपोर्टिव मेजर्स देंगे, जैसे कि हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्टाइल चेंजेस करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लो। और ये हम क्यों करें? ताकि जो भी हमारे पेशेंट की हेल्थ है वो इंक्रीज हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। इसमें क्या था? जो भी हमारी डिस्क थी वो हर्निएट हो रही थी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्राक्रैनियल एंड सेल्युलर एन्यूरिज्म। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।